सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि BHIC 113 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जब असफल हो गई थी और महात्मा गांधी के सहयोग से असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जिसमें देश के सभी लोग एक साथ आगे आएंगे, ब्रिटिश के खिलाफ हुकूमत के लिए मौका या हथियार उठाने का प्रयास करेंगे। उठाने का प्रयास ही नहीं, पूरा एक तरह से आंदोलन भी कर देंगे। यह एक ऐसा आंदोलन या जिसमें किसी ने हथियार जिसमें किसी ने हथियार नहीं उठाया, ना ही किसी की हत्या की गई। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सही दिशा में जा रहा था। यह आंदोलन फिर से गांधी जी को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि चोरी चोरा कांड हो जाता। 1922 ईस्वी में चोरी चोरा होने के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। पहली बात जब चला गया था, स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन द्वारा 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। और इसमें हर भारतीय का एक ही गोल था, एक ही सपना था कि इस बार हम लोग को भारत को स्वतंत्र पा लेना है, अंग्रेज को यहाँ से बाहर कर देना है। और इसका क्या कारण था इस आंदोलन को खड़ा करने का? एक ही कारण नहीं था कि खिलाफत आंदोलन की वजह से असहयोग आंदोलन हुआ। उसके पीछे था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महंगाई का बढ़ जाना, जिससे जनता परेशान हो गई थी। किसान के ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ गया था और उसके बाद उन लोगों से डिमांड ज़्यादा किया जा रहा था टैक्स का। इंडियन सेना को ब्रिटिश में भेजना, ये भी एक कारण था। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न करता है। इनके 3 कारण मुख्य रूप से जाना जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लिया हम लोग, महंगाई बढ़ गया था 1914 से 18 के कारण। 1914 से 18 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों में बहुत सारी चीज़ की कमी हो गई थी, जैसे सेना में कमी हो गई थी और बहुत सारे लॉस हो जाने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड रखने के लिए किसान पर टैक्स ज़्यादा थोप दिया था। और रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। यह बिना अपील, बिना दलील का कानून, बिना वकील का कानून कहा जाता है। इसमें 1919 ईस्वी में यह एक्ट आया था। इसका एक ही काम था, बिना किसी आदमी को सुने हुए, जाने हुए उस आदमी को सीधे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। 2 साल तक रखा जाता था। अभी तक तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें गिरफ्तारी का संरक्षण भी दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उन्हें 2 साल रखा जाता था, कभी कभी तो ज़्यादा दिन तक आजीवन कारावास कर दिया जाता था रोलेक्ट एक्ट के तहत। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस वजह से हुआ था, 1919 के बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रोलेक्ट एक्ट के बाद होता है। जालियांवाला बाग में बहुत सारे नरसंहार की हत्या कर दी जाती है, गोली चला दी जाती है जनरल डायर के द्वारा। उस दिन का दिन था 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे सभी आदमी जो इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे 13 अप्रैल को मुख्य रूप से पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। और बैसाखी के पर्व उस दिन बहुत सारे आदमी इकट्ठा हुए थे तो